जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जीवन एक कर्म यात्रा है। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं हुआ है। मानव जितना संघर्ष से रूबरू होता है उतना ही निखरता है। प्रायः हम पाएंगे कि अच्छे लोगों की जीवन यात्रा संघर्ष से भरी होती है, मगर उनके मुखमंडल पर आत्मविश्वास की आभा साफ दिखाई देती है, जबकि एक अवसरवादी का मुख कांतिहीन प्रतीत होता है, क्योंकि उसने जीवन को सुविधापूर्ण बनाना सीखा है। जो जीवन उसे यथार्थ में अपने आत्मबल को परिपक्व करने के लिए मिला था, वह उसने व्यर्थ गंवा दिया। आत्मविश्वास संघर्ष की सुगंध है जो आत्मा में आत्मसात होती चली जाती है और व्यक्तित्व को खुशबू से भर देती है। आप किसी भी संघर्षशील व्यक्ति को देख अपना मुख पीछे नहीं कर सकते, उसके व्यक्तित्व को नकार नहीं सकते। इसलिए संघर्षों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष समय के हाथ का एक ऐसा हथौड़ा है जिसकी चोट हमारे पथरीले व्यक्तित्व में से सुंदर मूर्ति का निर्माण करती है। संघर्ष हमें पूजनीय बनाता है और आदर्श की परंपरा में हमें स्थायित्व देता है, ताकि व्यवस्थित और सुंदर समाज का निर्माण हो सके। यदि हम आसपास भी नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं सभी जीवन में निरंतर कर्म कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाने के लिए सुबह से शाम तक संघर्षशील रहती है और अंततः वह घोंसला बना ही लेती है। वह इस बात से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होती कि मौसम के बदलाव से या वर्षा, आंधी, तूफान से उसका घोंसला टूट जाएगा, बल्कि वह घोंसला टूट जाने के उपरांत मनुष्यों की तरह व्यर्थ दुख का प्रलाप भी नहीं करती, तुरंत ही नए तिनके जोड़ने में लग जाती है। यह प्रयास ही उसके जीवट को शक्ति देता है, संघर्ष ही हमें शक्ति देता है। अतः जीवन में विपत्ति आने पर उससे भागने के बजाय डटकर संघर्ष करना चाहिए, तभी हम जीवन में मनवांछित परिणाम पा सकेंगे। मनुष्य को गलतियों का एक पुतला कहा गया है। मनुष्य जीवन में तमाम गलतियां करता है और अपने स्तर पर उनके परिमार्जन के प्रयास में भी लगा रहता है। जो मनुष्य गलतियों से पीछा छुड़ाकर
आगे बढ़ने में सफल हो जाता है, वह श्रेष्ठ व्यक्तियों की श्रेणी की ओर बढ़ने लगता है। मनुष्य कई गलतियां दूसरों के साथ तुलना और उससे उपजी ईर्ष्या के कारण भी करता है। यह ईर्ष्या हीनता की ग्रंथि को जन्म देती है। यूं कहें कि ईर्ष्या और हीनता की ग्रंथि एक दूसरे की पूरक होकर इन नकारात्मक भावों को पोषण प्रदान करती हैं। यूं तो हीन भावना एक व्यक्तिगत भाव है, किंतु इसका बीजारोपण कई सांसारिक मानक भी करते हैं। हीनता की भावना सुखमय नहीं है। रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है, हीनता को हीनता कहकर तदनुरूप अनुभव करना ही अच्छा है, किंतु बुद्धिबल से निर्जीवता को साधुता और असमर्थता को सर्वश्रेष्ठ कहकर प्रमाणित करने से सद्गति के मार्ग को चारों ओर से बंद ही कर देना होता है। हीनता की भावना जीवन में असफलता का कारण बनती है, इसलिए अपने मन में, अपने हृदय में कभी भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। स्टॉप।